अच्छा जी, अभी हम इस तरह ऊपर चढ़ने लग पड़े हैं और अब थक गए हैं। 8वां दिन है हमारा। इस सीन से जो अच्छा खासा पानी है, गलत तो नहीं आ गए? अच्छा जी, आज है 17 अक्टूबर, दिन है मंडे का और टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 7:24। आज हम वापसी की तरफ अब जाने लगे हैं, पर आते हुए हम सीधा फैसलाबाद से स्कर्दू आए थे 24 घंटे में। ऐसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि रात 10:30 बजे 11 को निकले थे फैसलाबाद से और 12 को तकरीबन 10:15 बजे यहाँ हम स्कर्दू में जो पहुँच गए थे। बाकी आज का जो हमारा प्लान है वो ये कि हम अब जाए, हमें फैसलाबाद पहुँचते पहुँचते तकरीबन 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि हमने आज जाना है दियोसई देखेंगे कि वहाँ से आगे चिलम जाना है या अस्तौर जाके रुक रहे। टाइम देख लेंगे, अगर टाइम से चिलम पहुंच गए तो फिर अस्तौर चले जाएंगे, पर अगर चिलम ही हमें शाम होगी तो फिर हम चिलम जाके स्टे कर लेंगे। और आज ही हमारा तकरीबन 7वां दिन है और सर्दी तकरीबन डेली अब यहाँ पे बढ़ रही है। आज ये देखिए इस तरह स्क्रीन पे, ये सारी ये विंड स्क्रीन पे इस तरह बर्फ जमी हुई है, कोहरा जिसे कहते हैं वो। बाकी अब बस हमने नाश्ता करना है, नाश्ता करके अपना सामान वगैरह रखना है, उसके बाद फिर चलते हैं आगे दियोसई की तरफ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छा जी, टाइम हो रहा है तकरीबन 7:56। हमने फिर अपना सफर शुरू कर दिया है, तो अब हम जा रहे हैं दियोसई की तरफ। तो फिर मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ कि स्कर्दू से कितना आगे आके हम मुड़े हैं। अच्छा जी, हम तकरीबन 9.4 किलोमीटर आगे आ गए हैं। टाइम हो रहा है तकरीबन 8:33 और ये अब एक तरह से स्कर्दू एंड अब ये जो दियोसई वाला रास्ता है वो शुरू हो रहा है। और ये जो है ये लिखा सतपारा लेक है, पर ये सारा जो है ये स्कर्दू डैम का पानी है। जो सतपारा लेक है वो भी आगे है। अच्छा जी, हम तकरीबन 16.7 किलोमीटर आगे आए हैं। रास्ता बीच में इस तरह ही है, ऑफ रोड भी है और आसफाल्ट के पैचेस भी आ रहे हैं। यहाँ पे एंट्री होगी और ये एंट्री का लिखे हुए, ये इस तरह लिखा हुआ है एंट्री का $20 है फॉरेनर्स के। पाकिस्तान नेशनल पर हेड जो है 300 रुपीज है। गिलगित बल्तिस्तान के रेजिडेंट उनके लिए 40 रुपीज है। और ये हम एक तरह से अब जो दियोसई नेशनल पार्क है उसमें एंटर हो रहे हैं और ये सारा लिखा हुआ है कि आगे ये रास्ता किधर किधर जाता है। सीधा रास्ता जो है ये जा रहा है चिलम चौकी, सियोसर लेक, काला पानी, बड़ा पानी और ये इन सारी जगह पे जाता है। यहाँ पे CNIC की एंट्री और गाड़ी का नंबर, यहाँ पे CNIC और गाड़ी की एंट्री करवानी है। और ये सतपारा चेक पोस्ट है और ये इन्होंने इस तरह बैग दी है। इन्होंने कहा कि जो भी आपका कूड़ा वगैरह है वो आपने इसी में डालना और ये फैसलाबाद तक लेके जाना। रास्ते में कहीं भी डस्टबिन वगैरह में नहीं फेंकना, क्योंकि फिर भालू वालू आ जाता है। हालांकि सर डस्टबिन लगे, पर उन्होंने कहा कि ये जो बैग है इसमें आपने सारा कूड़ा फेंकना है। और ये जो है ये इस तरह आपको पर्ची दे देंगे जब आप बता देंगे कि इतने अफराद थे और सारा आपका लिख के। अच्छा जी, ये वहाँ से हम आए हैं सामने से और ये इस तरह हमने ऊपर जाना है। सारा रास्ता जो है, हाँ आने दे पीछे, सारा जो रास्ता है जी डाल है, सारा रास्ता जो है वो भी इस तरह का ही है। और तकरीबन हम जो सतपारा चौकी थी वहाँ से तकरीबन 5.7 किलोमीटर आगे आ गए हैं। और रास्ता जो है बीच में इस तरह कभी टूटा आ जाता है, कभी रोड आ जाती है। बाकी अब आगे फिर जिस तरह जाता रहूँगा मैं, अब आपको रास्ता फिर दिखाता रहूँगा। अभी ये ब्रिज हमने क्रॉस किया था, दरिया जो है ये मेरी साइड पे आ गया इस तरह। और रास्ता अब ये कुछ इस तरह का है, ये इस तरह का रास्ता है और चढ़ाइयाँ ही हम तकरीबन दियोसई प्लेन्स तक अब इसी तरह चढ़ाई है। और ये दरिया इस तरफ मेरी तरफ आ गया है। और एक चीज़ अच्छी है कि हम तकरीबन 3-4 साल पहले जब सेकंड रैली हुई थी सरफरंगा की, तब यहाँ से गुजरे थे जीपों पे। तब यहाँ पे बहुत रास्ता जो था बहुत गंदा था, मतलब कि लाल रंग की मिट्टी और पत्थर इस तरह का रास्ता था। अब ये कि इस तरह ये एसफाल्ट टाइप ये रास्ता है। अब ये फिर बड़ा VIP सा रोड आ गया। इस तरह ये सारा आपको पक्का ही है। तकरीबन पीछे जहाँ से मैंने आपको दिखाया था वहाँ से मुश्किल से 800 मीटर या किलोमीटर, अच्छा 2 किलोमीटर आ गया है। अभी ये फिर पक्का इस तरह जहाँ से मैंने आपको पीछे दिखाया था वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे इस तरह आ गए हैं। और या फिर इस तरह से अब रोड आ गई है, ये फोकस कर ले, हाँ ये देखें ये फिर इस तरह से आ गई है रोड। और अभी फिर इस तरह टूटा, अभी इस तरह के मिक्स पैच आते जा रहे हैं, कभी इस तरह आसपास टूट जाता है, कभी अच्छा रोड आ जाता है। अच्छा जी, अभी हम इस तरह ऊपर चढ़ने लग पड़े हैं और इसका पैकेट फटा है। अच्छा अभी इस तरह ऊपर आने लग पड़े। अभी तकरीबन ऊपर दियोसई प्लेन्स तक इस तरह चढ़ाइयाँ हम चढ़ेंगे, ऐसे ही है ना, चढ़ाइयाँ चढ़ेंगे। और रास्ता कुछ नूरी टॉप से मिलता जुलता ही है। वहाँ जरा पत्थर बड़े बड़े पड़े थे, जो पीछे मोड़ 1-2 है वो तो वैसे ही आगे हैं। और अभी इस तरह से ये रास्ता है और अब जा रहे हैं ऊपर। अच्छा जी, टाइम हो रहा है तकरीबन 9:49 और यहाँ पे रुके हैं। ये इस तरह ऊपर चल रहे हैं। यहाँ सोचा थोड़ा गाड़ी को सांस दिला देते हैं, थोड़ी ठंडी कर लेते हैं। ये धूप पे ना जाएगा, धूप निकले पर बहुत ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है। और अब मेरा ख्याल है कि जो दियोसई प्लेन्स है वो तकरीबन आने ही वाला है। बाकी जिस तरह होगा मैं आपको बताता जाऊँ।
अच्छा जी, अब हम तकरीबन 16 किलोमीटर आगे आ गए और ये एक तरह से जो अब सोई प्लेन्स है ये प्लेटो अब शुरू हो गए हैं और आगे अब जिस तरह जाएंगे तो काफी देर तक इस तरह आगे जाके बिल्कुल एक जगह आएगी, वहाँ पे सारा ही इस तरह प्लेन हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, हम अब सोई का जो टॉप है उस पे आ गए। बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है। इसका जो एलिवेशन है वो है 12,700 और ये जो एरिया है ये तकरीबन 3000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये सामने यहाँ से अब हम यहाँ से समझे कि एक तरह से जो सोई का प्लेटो है उसमें एंटर हो जाएंगे और यहाँ से आगे अपना वो है स्योसर लेक है, बड़ा पानी है इस तरह और ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है। जब आप सीजन में आते हैं तो ये ज्यादातर जो है ये इस तरह ग्रीन और यहाँ पे काफी सारे फूल लगे होते हैं। अभी एक तरह से ऑटम चल रहा है, इस वजह से काफी सारी जो घास है वो इस तरह इसका कलर हुआ है और ये सारा जो सोई का जो टॉप है वो है और ये टॉप पे इस तरह वॉशरूम भी बना हुआ है, चाय वगैरह भी यहाँ पे सीजन में मिलती है और ये यहाँ से लिखा हुआ है कि आगे यहाँ से किस तरह आगे जिस तरह से जाते जाएंगे वो आते जाएंगे। यहाँ से स्टोर जो है वो 102 किलोमीटर है, जो चिलम चौकी है जो चिलम जो है वो 52 किलोमीटर है और स्योसर लेक जो है वो 35 किलोमीटर है और बड़ा पानी जो है वो 15 किलोमीटर है। बाकी ये था सोई का टॉप। अब आगे फिर सोई के प्लेटो देखते हैं और बड़ा पानी और सारा साथ साथ देखते हुए जाएंगे। अब यहाँ से हम अब निकल रहे आगे सोई नेशनल पार्क की तरफ और अभी वो हमें मिले थे हमारे होटल में उनकी खड़ी होती थी प्राडो, वो भी यहाँ पे टूरिस्ट लेके आए हैं, फॉरेनर है, तो वो बता रहे थे कि आज मौसम कुछ बेहतर है वरना तो यहाँ बाहर निकल के भी नहीं खड़ा हुआ जाता था। अभी भी बहुत ठंडी हवा चली थी, मैं तो गाड़ी में आके बैठ गया था और ये जैकेट वगैरह देखे ये पहनी हुई है और बाकी अब आगे यहाँ से थोड़ा सा आगे बड़ा पानी है 16 किलोमीटर पे और समझ ले कि अभी ये आगे जाके एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये रोड इस तरह ही होगा पर मेरे दोनों साइड पे ये बिल्कुल ऐसे प्लेन होगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको व्हाइट नजर आ रही होगी, ये जिस तरह आगे जाते जाएंगे शायद हमें ये ज्यादा वहाँ पे रेंज पे मिले और साफ बर्फ है और काफी हद तक जो आज सूरज निकला है इस वजह से काफी हद तक जो बर्फ है वो पिघल गई है, वरना वो ये जो जीप वाले बता रहे थे कि पीछे तो बिल्कुल इस तरह था और ये धूप भी आज निकले, वरना यहाँ पे मौसम भी वो बादल और इस तरह का मौसम था। पर एक जो ठंडी इतनी है कि धूप निकली है तो हमें आगे पीछे धूप से आवाज़ होती है। आज मजा आ रहा है धूप में गाड़ी चलाते हुए। अब तकरीबन सोई प्लेटो जो है वो शुरू हो गई और मेरे पीछे सूरज निकला हुआ है और ये सामने चांद भी नजर आ रहा है, ये देखिए। अच्छा जी, ये वो पार्ट आ गया जिसका मैंने आपको पीछे बताया था कि मेरे इस तरफ लेफ्ट साइड पे भी प्लेन है, जहाँ तक देख रहा हूँ राइट साइड पे भी प्लेन है और ये सेंटर में इस तरह रोड है और ये सामने इस तरह पानी है, ये पानी है बस तौर की तरफ जा रहा है। और जब आप जून जुलाई में आएंगे जब सीजन होगा तो ये सारा जो है ये ग्रीन ग्रीन हुआ हुआ होता है। और शायद आपने अगर मेरी कश्मीर वाली सीरीज देखी तो उसमें मैंने आपको बकरियों वालों का जिक्र किया था। कश्मीर से बकरियों वाले यहाँ पे बकरियां लेके आते हैं। कश्मीर शाउंटर वैली एक रास्ता है कश्मीर अपना, जब आप केल से आगे जाते हैं तावड़ के लिए तो उससे पहले दो रास्ते हो रहे होते हैं, एक तावड़ चला जाता है, एक शाउंटर वैली जा रहा है। शाउंटर वैली की तरफ जब आप मुड़ जाएं तो फिर बकरियों वाले शाउंटर वैली से एक रास्ता 2 दिन का सोई आता है, फिर ये सोई आते हैं, फिर सोई से पीछे जिस तरह यहाँ ठंड पड़ती रहती है इस तरह फिर पीछे ये लोग सितंबर में फिर वापसी कर देते हैं क्योंकि ये चरागाह बन जाती है बकरियों के लिए सारा, क्योंकि हरी हरी घास यहाँ होती है। अभी ये ऑटम चल रहा है। बाकी ये देखिए अभी ये यहाँ भी इस तरह ये छोटी थोड़ी बर्फ जो है जमी हुई है, पानी भी कहीं की जगह इस तरह बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। ये देखिए ये जिस तरह ये वो पानी है इसका मैं आपको बता रहा था कि ये पानी है ये यहाँ से अस्तौर की तरफ सारा जा रहा है। आप चले और ये इस तरह ये देखिए ये पत्थर भी अब आ गए हैं। अभी मैं पापा से पूछा हूँ कितने किलोमीटर आगे आए हैं। 26.1 आगे आ गए हैं और ये इस तरह ये सारा प्लेन ही है और ये देखिए ये पानी इस तरह आ रहा है, ये वहाँ से पानी आ रहा है और ये सामने पहाड़ पे बर्फ़ भी पड़ी हुई है, ये इस तरह है। अच्छा जी, हम तकरीबन अभी 27 किलोमीटर आगे आए हैं सतपारा चौकी से और ये पानी सारा ऐसे जमा हुआ है तो आप उसकी सर्दी का अंदाजा लगा ले क्या है। अभी आपको दिखाते हैं फेंक के, पापा पत्थर फेंकने लगे हैं। ये देखिए कहाँ तक जा रहा है, फिर फेंकेगा। ये देखिए मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ, फिर फेंके। अब ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे जमा हुआ है। अब ये पापा पत्थर फेंकने लगे हैं, ये देखिएगा ये आवाज़ भी आ रही होगी। ये मैं भी एक ये देखिए फेंकने लगा हूँ। ये देखिए अच्छा खासा जमा हुआ पानी। ये यहाँ से सर पानी आता है, क्रॉसिंग है, इस तरह पानी चल रहा होता है तो ये सारा जमा हुआ है।
और इस तरह देखिए ये पानी गुजर रहा है, ये सारा जमा हुआ होता होगा, सिर्फ सूरज निकला इस वजह से ये इस तरह है, पिघल गया है, वरना ये सारा इस तरह जमा होता है। ये इस तरह वाटर क्रॉसिंग है, से गुजर रहे हैं, ये सारी यहाँ पे जमी हुई होती है, सिर्फ पानी की बर्फ की वजह से, जो बर्फ पिघली है इस वजह से ये पानी जो है इतना तेज यहाँ पे है। गर्मियों में बहुत तेज, गर्मियों में पापा बता रहे कि बहुत तेज होता है ये पानी। तो तकरीबन हम अब चेकपोर्ट से सपारा चेकपोर्ट से 32.4 किलोमीटर आगे ये सामने सिर्फ पहाड़ और ये बादल है और अभी ये तकरीबन बड़ा पानी आने लगा है। अच्छा जी, टाइम हो रहा है तकरीबन इस वक्त 12:10 और ये वहाँ से हम आए हैं और ये सामने आप ये हमने पहाड़ और बादल देख सकते हैं। ये यहाँ से अब जो दुसाई वाइल्ड लाइफ का पार्क जो है, मतलब इस पॉइंट से आगे तकरीबन 7 किलोमीटर के रेडियस में टूना के रीछ वीच और भालू वालू नजर आते हैं। ये जो मैं जगह पे खड़ा हूँ इसको बड़ा पानी कहते हैं। ये इस तरह एक ब्रिज है, इसके नीचे से ये पानी गुजर रहा है। ये पानी सारा देवसाई से आ रहा है और ये अस्तौर की तरफ जा रहा है। अगला जो पॉइंट ये भी देवसाई है, बस वैसे ही बता रहा था कि ये पानी समझे वहाँ से, जहाँ से देवसाई स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरफ ये पानी अस्तौर तक जाता है। अच्छा, ये पानी अस्तौर नहीं जाता, ये हमारे जिनका मैंने पीछे जीप बताया था कि हमारे होटल वाले वाकिफ है। ये कहाँ जा रहा है पानी? ये भाई यहाँ से जाएगा इंडिया जाएगा ये अच्छा, इंडिया से फिर वापस जो ना आगे खरमंग मनठोका वाटरफॉल वाला जो है, आगे जो मनठोका से आगे जो खमोश वाटरफॉल है, वहाँ पे ये फिर वापस पाकिस्तान आ जाता है। ठीक ठीक। ये पानी जो है यहाँ से ऐसे बता रहे हैं कि इंडिया जाता है, इंडिया से फिर ये घूम घुमा के वो खरबंग वैली से जो खमोश वाटरफॉल है वहाँ से पानी फिर पाकिस्तान में आ जाता है। ये था जी बड़ा पानी, अब इसके आगे काला पानी है। अब चलते हैं काला पानी की तरफ। बड़ा पानी से थोड़ा सा आगे आए हैं, ये देखिए अब ये सारे प्लेन है इस तरह, ये देखिए ये चारों तरफ ऐसे पहाड़ है दूर दूर और ये इस तरह प्लेन है। और ये जब आप जून जुलाई में आते हैं तो ये सारा ही हरा हरा है, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। रोड की कंडीशन कुछ तरह से ये पत्थरों वाला ये रोड है और ये देखिए ये सारे ही ऐसे प्लेन है। ये देखिए यहाँ से भी ऐसे प्लेन है, यहाँ से भी ऐसे प्लेन है। एक तरह से अब ये फिर ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं और ये हमारी स्पीड है इस वक्त और ये इतने मीटर एलिवेशन है 4000, ये फोकस हो जाए 4078 मीटर्स की ये हाइट है। इसको मैं कर लिख दूंगा कि कितना बनता है और तकरीबन ये 12 की स्पीड है और ये इस तरह यहाँ से अब एक तरह से ऊपर चढ़ रहे हैं और मेरा ख्याल फिर आगे से फिर ऐसे नीचे हम उतरना शुरू हो जाएंगे काला पानी के लिए। ये वो सामने से हम आए हैं, ये सामने जो आपको नजर आ रहा है ये वो सारा बड़ा पानी है और ये इस तरह हम टॉप पे आ गए हैं और अब ये इस तरह हम यहाँ से इस तरह तकरीबन हम नीचे उतरेंगे, ये इस तरह है और ये सामने है बड़ा पानी। हम अब नीचे उतरना शुरू हो गए, एक तरह से आगे आएगा काला पानी। अच्छा जी, ये वो सामने से हम आए हैं, वो गाड़ी नजर आपको आ रही होगी और ये है काला पानी। इसे काला पानी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो नीचे पत्थर है ना, इनका जो कलर है ये काला है, इस वजह से ये जो पानी है इसमें जो शेड है वो काला काला आता है, इसलिए इसको काला पानी कहते हैं। और ये वाला जो पानी है ये अब आगे जो है अस्तौर में जा रहा है और अब ये साथ साथ हमारे इस तरह पानी चलता रहेगा। ये रास्ता वो स्कर्दू वाली साइड से आ रहा था, ये काला पानी और अब हम आगे जा रहे हैं फिर इस तरफ चिलम चौकी की तरफ और उससे पहले एक लेक भी आएगी, स्योसर लेक है, अब वो देखते हैं जाके। ये अस्तौर तक अब हमारे साथ साथ पानी इस तरह चलेगा। उसने जगह ली हुई है अच्छा रेंट पे, अच्छा, वहाँ जाके वो नूडल्स और ये सूप और ये वो सर्दियों में काम करता है। सही। कावा शावा ग्रीन टी ये सारी किस्म की चाय कॉफी सही ये काम करता है। सही। अच्छा, ये अभी ना दो दिन से ना स्कर्दू में और इसके आसपास जो है जैसे ये हो गया शिगर हो गया, यहाँ पे ना मौसम दिन टाइम थोड़ा सा गर्म हो रहा है। वो वहाँ पे जब स्कर्दू से पूछ रहे थे तो जो पंजाब में रहते हैं उनको पता होगा कि हमारे जब पंजाब में तेज सर्दी जब आने वाली होती है ना, धुंधों वाली, या जब सर्दी बिल्कुल शुरू होने वाली होती है जिसमें एसी वेसी बंद हो जाते हैं, पंखे वगैरह भी जो कैसे हो जाते हैं, कंबल निकल आते हैं, तब उससे एक हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले ठीक ठाक दिन में गर्मी पड़ती है। अब ये हो इस तरह है कि ये लोग पीछे देवसाई में काफी सारे पॉइंट बने हैं जहाँ पे ये खाने पीने की चीजें और ये तंबू टेंटिंग वगैरह कैंपिंग वगैरह वाला था, वो सारे यहाँ से चले गए हैं। आज जो है तकरीबन आज 17 अक्टूबर है, तो समझे कि वो कह रहे कि हमने जो हमारा ये कि 20 अक्टूबर तक यहाँ पे ठीक ठाक बर्फ जो है पड़ जाएगी। तो जो ये धूप इस तरह नजर आ रही है ना, ये समझे एक तरह से निशानी है कि अब यहाँ पे बर्फ वाइल्ड लाइफ वाले पड़ने वाली है। वाइल्ड लाइफ वाले जो वो भी काफी पीछे चले गए हैं और 20 अक्टूबर को चले जाएंगे और 20 अक्टूबर के बाद यहाँ
यहाँ टोटली ये जो थोड़े बहुत बैठे हुए हैं लोग, ये भी तकरीबन 20 अक्टूबर के बाद चले जाते हैं। फिर यहाँ से वही गुजरते हैं, यहाँ आर्मी वाले गुजरेंगे, यहाँ पर जिनको कोई काम होगा, जिन्होंने स्टोर जाना हो वो यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ आस पास के गाँव वाले वो यहाँ आते हैं। बाबू से टॉप की तरह 8-10 फुट बर्फ पड़ती है। और बाबा बता रहे कि जो बाबू से टॉप पर जिस तरह 8-10 फुट 11-12 फुट बर्फ पड़ती है, यहाँ भी तकरीबन इसी तरह बर्फ पड़ जाती है। और वो तो रोड और ये है भी इस तरह का पत्थरों वाला। और ये अब चिलम चौकी से पहले आखिरी की कुछ चढ़ाइयाँ, ये सामने आपको दरिया जो गुजर रहा था पीछे दिखाया वो नजर आ रहा होगा, और बड़ा वाले पहाड़ है। और ये इस तरह आखिरी की अब चढ़ाइयाँ चढ़ रही। इसके बाद फिर हमने नीचे उतरना ही है चिलम चौकी और आगे स्टोर के लिए। और उससे उतरते हुए भी अभी एक सोसर लेक आएगी, 1-2 जगह आएगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने जो नजर आ रही है आपको, समझे कि ये आखिरी चढ़ाई है, इसके बाद हमने उतरना ही है। और गाड़ियाँ हम नहीं कहेंगे कि गाड़ी यहाँ पे आती है, क्योंकि कई चढ़ाइयाँ पीछे इस तरह की जो आपको भगा के गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी। तो फ्रंट व्हील में वही जिस तरह आपको टावर वाले वीडियो में बताया था कि जो ये पत्थर छोटे छोटे पड़े होते हैं, कई दफ़ा टायर में से इतनी स्पीड से निकलते हैं कि चेंबर में या गियर बॉक्स में लगे तो फिर वहाँ लीकेज हो जाती है। तो बेहतर यही है कि अगर आपने यहाँ पे आना है तो आप स्टोर से जीप लेके आ जाए, यहाँ स्कर्दू से जीप लेके आ जाए। स्कर्दू से बड़ा पानी तक जो जीप है वो तकरीबन 12,000 रुपये बताया था, 12,000 रुपये ले रहे हैं सीजन में। जरा सीजन में 15 सीजन में 15-16 हज़ार, और आजकल जो है 12,000 में आ रहा है। और वहाँ से भी स्टोर से भी तकरीबन इतने शायद वो लेता हो। तो बेहतर हाल यही है कि आप अगर अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं सीडैन पे, तो उसको स्कर्दू में यहाँ खड़ी करके तो ये सही प्लेन्स पे आप जीप पे आ जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा खासा पानी है, गलत तो नहीं आ गए? ये पीछे करके लगा ले तसल्ली से। ये एक वाटर क्रॉसिंग आई है, अच्छा गहरा पानी है और 4x4 हमने लगा दिया है। अच्छी वाटर क्रॉसिंग है, अच्छी गहरी वाटर क्रॉसिंग का। हम पता नहीं गलत तो नहीं आ गए हमें तो, पर ये कि अभी आपने देखी है, पहले तो नहीं आई ये, पता नहीं। ये अच्छी गहरी वाटर क्रॉसिंग थी। अब हम 2 किलोमीटर दोबारा वापस आए हैं, वही वाटर क्रॉसिंग है। हम ना गलत चले गए थे, हमें शक पड़ रहा है गलत चले, क्योंकि आगे गाड़ियों के जीपों के टायर नहीं लगे हुए। तो ये वही वाटर क्रॉसिंग है जो आगे की थी। अब ये 4x4 लो लगा दिया, ये 4x4 लो लग गया। और ये अब वाटर क्रॉसिंग देखेगा, हम तो ये सोच रहे पता नहीं यहाँ से गाड़ी गुजरती भी है हमारी कि नहीं, ये देखिएगा। इसी मेरी साइड पे रखिएगा, ये देखिए। ये अब आ गए हैं ऊपर वाटर क्रॉसिंग से, वो पीछे वाटर क्रॉसिंग थी। तो अब देखते हैं कि सही रास्ता कौन सा, क्योंकि उधर हमने ये आइडिया लगाया कि हम 2 किलोमीटर आगे आ गए, जीप किसी के पे टायर नज़र नहीं आ रहे थे। वो जीप नज़र आ रही होगी, सही रास्ता वो वाला है, हम गलत चले गए थे। वापस तो नहीं जा रहे? नहीं वापस का तो नहीं है, ये वहाँ से अब आ रहे थे हम, आप सही रास्ते पे आगे हम इस तरफ को चले गए थे। सही रास्ता ये वाला है, हम इस रास्ते पे चले गए थे क्योंकि यहाँ से आगे 2 रास्ते हो रहे थे। अभी हम सही रास्ते पे आ गए, तकरीबन समझे कि 5 किलोमीटर का तकरीबन फ़र्क आ गया। 5 किलोमीटर हम गलत चले गए थे, तो अब हम जा रहे हैं विराग चिलम की तरफ। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है कि इस वजह से भी हम चाहे यही बेहतर है कि आप सीज़न में आएँ, क्योंकि आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जिससे आप रास्ता पूछ सकेंगे। अभी तो ये कि हमारा मतलब व्हाट्सएप का ज़हन काम कर गया कि यहाँ जीप के टायर नहीं लगे, हम गलत जा रहे हैं। चौड़े टायर नहीं लगे हुए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पानी में से गुजरे थे। एक भी जीप गुजरी होती तो वो गीले टायर उसके कहीं ना कहीं निशान लगा हुआ होना था। और एक गाड़ी गुजरी थी ओशान चंगान की, ओशान गुजरी थी, वो भी हमने अंदाज़ा लगाया कि वो गुजर नहीं सकती। पहले हमें ये था कि शायद दोपहर का टाइम है तो अब ये वाटर क्रॉसिंग जो है ये ज़्यादा क्योंकि बर्फ़ पिघल गई तो इस वजह से पानी ज़्यादा हो गया, पर नहीं हम गलत है, ये रास्ता ही हमने गलत ले लिया था। ये हम उस रास्ते पे जो आपको सामने नज़र आ रहा है, हम उस रास्ते पे चले गए थे। ये अब सही रास्ते पे आ गए हैं। अब यहाँ पे चौड़े टायर और गाड़ी भी बराड हो गए दूसरे से, दूसरा गाड़ी भी जाती देख ले तो हमें पता है कि हम अब सही रास्ते। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मेरे बैटरी पे लो थी मोबाइल की। तो अभी एक जीप गुजरी, उससे पूछा था जिस रास्ते हम पहले जा रहे थे वो मुर्तज़ा कैंप नाम की जगह है, वहाँ पर वो रास्ता वो हो जाता है, आर्मी का कोई कैंप लगा है। सही रास्ता है या वैसे ही कोई जगह है, सही रास्ता जो है वो ये वाला है।
अच्छा जी, टाइम हो रहा है तकरीबन 2:15। ये सामने से उसर लेक है, इसके मैं आपको सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ। तकरीबन 51 किलोमीटर समझे हम आए हैं चेक पोस्ट से, वो 5 किलोमीटर हमने निकाल दिया है जो गलत गए। अब मैं आपको, ऑक्सीजन यहाँ बहुत कम है, अब मैं आपको इसके थोड़े से सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ये थी जी सोसर लेक। तो अब आगे चलते हैं चिलम की तरफ। अब यहाँ से आगे चिलम की तरफ रास्ता जा रहा है, सीधा रास्ता नजर आ रहा है, ये चिलम जाता है। तो अब चिलम चलते हैं। ये थी जी सतपारा लेक। यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा थी और ऑक्सीजन भी कम थी, आपने देखा होगा, मुझे पीछे सांस भी चल रहा था। तो अब थक गए हैं, 8वां दिन है हमारा, थक बहुत गए हैं। तो अब मैं फिर सीधा ना चिलम जाके आपसे मिलता हूँ। एक तरह से जो सही नेशनल पार्क है वो खत्म हो गया और ये आपको मैं पहाड़ दिखाता हूँ। ये देखिए, इन पे बर्फ पड़ी हुई है। ये आज का, और सामने भी ये सारे जो पहाड़ है ये सारे बर्फ वाले हैं। और मौसम पीछे जब सूरज था, आज 15 मिनट में मौसम का आधे का फर्क पड़ गया। ये देखें, ये बर्फ है, इस तरह सूरज उस तरफ चला गया। और ये देखें, ये यहाँ पे ना छोटे सा स्टॉल भी लगे हुए होते हैं जिसमें खाना वाना, चाय वे तंबू लगा के ना, ये सारे यहाँ से चले गए हैं। सीजन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको चाय, खाना, इस तरह की सारी चीजें मिल जाएंगी। कैंपिंग वाला भी इन्होंने सिलसिला किया होता है कि अगर आप कैंपिंग करना चाहे तो आप कैंपिंग कर सकते हैं। और ये पहाड़ देखें, अभी जहाँ तक नजर कर रही है वहाँ तक ये पहाड़ों पे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और ये ताजी बर्फ है, बिल्कुल फ्रेश बर्फ है। ये अब हम ऐसे नीचे उतर रहे हैं और काफी स्टीप है ये, और हमने वो नीचे जाना है। और उसके बाद तकरीबन 7 किलोमीटर रह गया चिलम चौकी, तकरीबन 7-7.5 किलोमीटर रह गया होगा चिलम चौक। और ये सामने वही पहाड़, मुसलसल पहाड़ है, हमारे साथ बर्फ चल रहे हैं। ये क्या, एक तरह से फिर एसफाल्ट आ गया। ये देखिए, इस तरह सड़क आ गई है। अभी यहाँ भी मुझे याद पड़ता है कि आबादियाँ आती थी यहाँ पे, आगे जाके ना आबादियाँ भी आएंगी चिलम से पहले। और ये वही नाला जो मैंने आपको बताया था कि स्टोर तक हमारे साथ जाएगा, ये वही वाला है। और पापा कह रहे हैं कुछ लोग बकरियाँ लेके आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। और अब ये आबादियाँ भी आनी आगे शुरू हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम चिलम चौकी आ गए हैं। टाइम हो रहा है तकरीबन 3:13 और ये चिलम चौकी है। पीछे आपको सारा देवसाई से आते हुए रास्ता दिखा दिया है। अब यहाँ से हम आगे ज़्यादा चांस है कि जगलोट की तरफ जाएं। बाकी देखेंगे कि स्टोर कितने बजे पहुँचते हैं। बाकी ये इस सीज़न में आता कोई नहीं है। हमारा मकसद तो ये था कि आपको बर्फ़ वाला सीज़न दिखा दे इसका, देवसाई का। और बेहतर ये है कि आप स्टोर से या फिर उससे स्कर्दू से जीप लेके तो आप आएँ तो बेहतर है। अपनी गाड़ी पे ना रिस्क ले, क्योंकि कई जगह रास्ता बहुत ज्यादा गंदा है। तो गाड़ी जो आपकी है, नई गाड़ी जो है, वो फिर आपने तंग ही होना है वहां जाके। और वीडियो थोड़ी लंबी बन गई होगी तो ये कि देखेगा लाजमी। और बाकी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ड्राइव सेफ, ड्राइविंग स्टाइल विद ड्राइव शॉप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।